हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना स्टॉक इंडेक्स के बारे में जाने आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक इंडेक्स स्टॉक मार्केट का एक पिलर माना जाता है जिससे आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले समय में उस स्टॉक का क्या सिचुएशन होगा। तो चलिए स्टॉक इंडेक्स को बेसिक से समझते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स, यानी कि स्टॉक इंडेक्स क्या होता है। तो आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। स्टॉक इंडेक्स यानी शेयर की एक सूची। स्टॉक इंडेक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी सूची जहां कैटेगरी के आधार पर उस सूची में शेयर इंक्लूड हो, जिसे आप उस इंडेक्स को देखकर उस कैटेगरी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को पता लगा सकते हैं कि वह आगे चलकर कैसा रिजल्ट देने वाला है। यानी कि स्टॉक इंडेक्स के मदद से आप उस कैटेगरी के स्टॉक का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में कितने चौराहे हैं और किस चौराहे पर कौन कौन सी गाड़ी की ट्रैफिक होती है और कितनी संख्या में होती है, तो उस समय आपके पास दो सिचुएशन होंगे। पहला, आपको हर चौराहे पे जाके देखना होगा, या फिर उस चौराहे के कैटेगरी के बारे में आपको पता हो। जैसे NH वाले चौराहे पे बड़ी गाड़ी की ट्रैफिक ज़्यादा होगी और मार्केट वाले चौराहे पर छोटी गाड़ी की ट्रैफिक ज़्यादा होगी। तो सेम स्टॉक इंडेक्स के साथ भी होता है। अगर आप एक एक कंपनी का एनालिसिस करना शुरू करेंगे कि आपको एक अच्छे स्टॉक मिल जाए, तो शायद आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और अच्छे स्टॉक भी ना मिल पाए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड होती है। स्टेप 2, हाउ मेक स्टॉक इंडेक्स, यानी स्टॉक इंडेक्स कैसे बनता है। तो इंडेक्स के बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक इंडेक्स में विभिन्न कैटेगरी के हजारों स्टॉक होते हैं, तो क्या सभी स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड होता है? तो ऐसा नहीं है। इंडेक्स का भी एक क्राइटेरिया होता है जिसे पूरा करने पर ही वह इंडेक्स में इंक्लूड हो सकता है, और उस स्टॉक को इंडेक्स में इंक्लूड होने के बाद भी उसके क्राइटेरिया को स्टेबल रखना होता है। अगर इंडेक्स के क्राइटेरिया से वह बाहर जाता है तो उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। स्टेप 3, व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स कैटेगरी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में विभिन्न कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, उसी प्रकार इंडेक्स में भी कैटेगरी होते हैं, जैसे बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंस, ETC। यदि आप बैंक कैटेगरी के स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर के इंडेक्स में उसे देख सकते हैं और उस स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ऑटो या फाइनेंस स्टॉक का एनालिसिस करना होगा तो आप उसके इंडेक्स में भी जाकर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, एडवांटेज ऑफ स्टॉक इंडेक्स, यानी कि स्टॉक इंडेक्स का क्या लाभ होता है। वैसे तो इंडेक्स के कई एडवांटेज हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडेक्स से आपको अपने देश के इकोनॉमिक के बारे में पता रहेगा। जैसे अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमिक अच्छी है, वो ग्रोथ में है, और अगर इंडेक्स नीचे जाती है तो इससे पता चलता है कि उसकी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, वो डी ग्रोथ में है। स्टॉक इंडेक्स से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक के बीच उसके बेंचमार्किंग कर सकते हैं और अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो के साथ उसे हेज भी कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है आगे आने वाले वीडियो में ये सब बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए इसका रिकैप ले लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पहले मैं आपने समझा कि स्टॉक इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स स्टॉक का एक सूची होता है। दूसरे में आपने समझा कि स्टॉक इंडेक्स कैसे बनते हैं। तीसरे में आपने जाना कि स्टॉक इंडेक्स कैटेगरी क्या होता है, और चौथे में उसके एडवांटेज के बारे में जाना। तो ये होता है एक इंडेक्स। आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने किसी पॉइंट को नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।